हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू द फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम जिस फॉर्मूले का रिवाइज करने वाले हैं, जिस चैप्टर के, उसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी भी कुछ लोग ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का तो यूज कर ही रहे हैं, तो हम उन्हीं से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आज हम इस सीरीज के अंदर रिवाइज करने वाले हैं। क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इसके पहले आपने वन शॉट वीडियो देख लिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिया है, तो अब काम है हमारा लास्ट मिनट जो काम होता है सभी बच्चों का, दैट इज जल्दी से सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लेना। तो गेट सेट रेडी। तो अब हम देखने जा रहे हैं हमारे इस चैप्टर से पहला फॉर्मूला। अब चैप्टर का नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर अगर ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो मिरर और लेंसेज तो होने ही वाले हैं। और यहाँ पर आप जितने भी फॉर्मूले देखने वाले हो वो सारे ही फॉर्मूले आपको लगेगा मैंने कहीं तो पढ़े हैं, तो वो आपने पढ़े हुए होते हैं क्लास 10th के लाइट के चैप्टर में। क्लियर। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर आने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्फेरिकल मिरर। ऑल्दो एवरीवन नोज दैट स्फेरिकल मिरर जो है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स होते हैं, सब जानते हैं, सबने पढ़ा है साइन कन्वेंशन भी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है आपका मिरर इक्वेशन, विच इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। व्हाट इज v? v इज इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज u? U is the object distance. What is F? F is the focal length of the mirror. इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मैग्निफिकेशन, कि आपकी जो भी आपका आंसर आया है वो उसमें जो आपकी इमेज है क्या वो बड़ी है या छोटी है, किससे मालूम पड़ता है? इस मैग्निफिकेशन के मालूम पड़ता है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, जो कि आपका होता है h-h और इज इक्वल टू -v/u। ये -v/u बिल्कुल अच्छे से दिमाग में ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मिरर के मैग्निफिकेशन में और लेंस के मैग्निफिकेशन में। तो मिरर में आपका -v/u होता है। व्हाट इज h-? तो h' इज द हाइट ऑफ इमेज। व्हाट इज h? h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पर जो भी अभी मिरर के फॉर्मूले देखे उसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ये फॉर्मूलेज हमारे यूज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन, नेचर, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। ठीक है। अब जब भी हम मिरर की या लेंस के फॉर्मूलेज को सॉल्व करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारा साइन कन्वेंशन। तो मिरर के केस में आपको मान लो अगर ये मिरर है तो आप सभी का एकदम रिवीजन हो जाएगा, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ। आप सभी जानते हो कि ग्राफ में भी जब हम कार्टेशियन ग्राफ भी प्लॉट करते हैं तो वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर भी यहाँ की जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो आपकी नेगेटिव रहेंगी और इस तरफ की आपकी पॉजिटिव रहेंगी। सिमिलरली फॉर द हाइट, जो कि आपका ग्राफ में भी यही है, इस तरफ की हाइट आपकी पॉजिटिव एंड यहाँ की नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका है कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में आपको ये किसकी डिस्टेंस दी है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है मिरर से। तो ये है आपका u इक्वल टू, कॉन्केव मिरर के केस में वो नेगेटिव रहता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड रहता है। और आपके पास गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लेते हैं आपके पास r गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो आपको तो r पता है, v पता है, कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन R एंड F, जो आपके अपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है तो आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी 7.5, जस्ट हाफ ऑफ दिस। अब ये कॉन्केव मिरर है तो ये भी आपकी नेगेटिव होती है। अब जैसे ही आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखोगे आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपकी जो v की वैल्यू है वो भी आपकी नेगेटिव ही आने वाली है, कुछ -30 सेंटीमीटर आ जाएगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन मिरर इक्वेशन। ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा मैग्निफिकेशन बताना है, जैसे आपको नेचर पता चलेगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। आपको v मालूम पड़ गया, u आपको पता है, आपका मैग्निफिकेशन निकल आएगा। तो वो कुछ आपका आएगा -3। इसको देख के आपको बताना पड़ेगा इसका नेचर क्या है। तो क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, दैट शोज कि जो आपकी इमेज है वो उल्टी है, इन्वर्टेड है। अब अगर इन्वर्टेड है तो रियल हो जाएगी,
एंड मैग्नीफाइड आएगी आपकी इमेज। क्लियर? तो आपने यहाँ तक भी सब कुछ हो गया क्लियर। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको इन फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो चलो अब देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर वो है हमारा रिफ्लेक्शन एट द प्लेन सरफेस के ऊपर। तो वहां पर आपका आता है सबसे पहला फॉर्मूला, दैट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि आपका होता है n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये n1 है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम एंड n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, यहाँ तक हम समझ गए। इसके बाद आपका आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज, मान लेते हैं n21। तो n21 का मतलब क्या होगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, दैट इज n2 अपॉन n1। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। फिर है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आपका होता है किसी मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू c अपॉन v। व्हाट इज c? c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम यू कैन से, एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम गिवन है और आपको बोल दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, तो आप इजीली निकाल लोगे। या फिर आपके पास दो मीडियम की स्पीड दी है और आपको बोल दिया जाए रेशियो निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम्स, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो n मीडियम है वो स्पीड के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे रिलेशन निकाल कर। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। तो अब हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर जो फॉर्मूलेज हैं वो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था कि जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए या फिर उससे ग्रेटर देन हो जाए, तो आपकी कौन सी कंडीशन आ जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली, जिसमें क्या होता है कि कोई भी लाइट अगर जा रही होती है फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वो अनदर मीडियम में नहीं पहुंचती है, पूरी रिफ्लेक्ट होकर फर्स्ट मीडियम में ही रह जाती है। ठीक है, तब ये कंडीशन आपकी जनरेट होती है। यहाँ पर आपका जिस एंगल पर वो कंडीशन जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं IC से। IC क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो बन जाता है साइन IC इज इक्वल टू n21। व्हाट इज n21? n21 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। देन ये भी हो सकता है कि साइन IC को आप इस तरीके से भी फॉर्मूले में लिख सकते हो, क्योंकि हमने भी थोड़ी देर पहले ही इसका भी देखा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर वो लॉजिक लगा दिया। अब आपको अगर बोल दिया जाए आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है, क्रिटिकल एंगल कैसे निकल आएगा, IC आपका हो जाएगा साइन इनवर्स n21। ठीक है, सारी चीजें देख ली। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको हो सकता है कि मीडियम 2 एंड मीडियम 1 का आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो और आपको बोल दिया जाए क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू इजीली उनको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर वो आता है आपका रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। जैसा कि हमने मिरर का देखा था, अब यहाँ पर लेंस का देखेंगे। तो लेंस का जब देखने जा रहे हैं तो यहाँ सबसे पहला आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस लेंस मेकर्स फॉर्मूले के ऊपर आते ही हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, व्हाट इज R1 एंड R2? तो आप कहोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट लेंस एंड सेकेंड लेंस, एंड n21 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप लिख सकते हो n2/n1। व्हाट इज f इज द फोकल लेंथ। अब यहीं पर अगर ये जो लेंस है ये अगर आपका थिन लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला आपका हो जाता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जैसे ही मैंने ये वाला फॉर्मूला बोला आपको लगेगा हाँ हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, क्योंकि यही फॉर्मूले से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व भी किए हैं, 12th में भी सॉल्व किए हैं और आपने अपनी पहले जो क्लासेस थी क्लास 10th में भी आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है। तो इसको आप देखते थे ये लेंस फॉर्मूला, बट ये जो लेंस फॉर्मूला है ये तभी वैलिड होता है जब आपका जो लेंस है वो थिन हो। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर भी मैग्निफिकेशन आता है। मैग्निफिकेशन जैसा कि मिरर में आया था, मैंने आपको वहां पे पॉइंट आउट भी किया था, h'/h इज इक्वल टू -v/u। मैंने बोला माइनस साइन याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर भी आपको मैग्निफिकेशन दिखेगा h'
अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो यहाँ पर वो नेगेटिव साइन नहीं है। व्हाट इज एच डैश, वही है हाइट ऑफ द इमेज, एच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी इज द इमेज डिस्टेंस, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके, एफ इज द फोकल लेंथ। यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है ये पॉजिटिव होता है कब, जब आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट हो, ठीक है, सीधी हो, वर्चुअल हो। अगर वो इन्वर्टेड है और रियल है तो आपका जो एम है वो नेगेटिव है। ये तो वहां पर भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पर भी देखा था। तो ये हमने सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए लेंस के। क्वेश्चन यहाँ पर देखने की जरूरत उतनी है नहीं क्योंकि हमने मिरर का क्वेश्चन देखा हुआ है, वैसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर भी आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं अपना अगला। अब लेंस की बात अगर हो ही गई है, आप में से काफी लोग ना लेंस लगाकर पढ़ रहे होंगे या फिर फ्रेम्स लगा के, स्पेक्स लगा के, उनमें क्या होता है, उनमें लेंस ही तो होता है, ठीक है। तो वहां पर पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं तो आपके जो लेंसेज हैं उनकी अगर पावर निकालने बोला जाए तो कैसे निकलती है, P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ, P इज द पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ योर पावर, तो वहां पर उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। आपको डायोप्टर के फॉर्मेट में आपका पावर होता है, जिस आप फ्रेम में जो लेंस लगाएं उसमें कुछ ना कुछ डायोप्टर होगा ही। एंड ये जो 1 डायोप्टर होता है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। कैसे आया, यहीं से आया है, फोकल लेंथ इज इन मीटर, तो 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा। अब यही जो पावर है, अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कन्वर्जिंग लेंस है तो आपकी ये जो पावर है ये पॉजिटिव रहेगी। तो P आपका पॉजिटिव रहेगा कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस के लिए, नेगेटिव रहेगा जब डाइवर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर अब आपको दिख रहा है एक एग्जाम्पल जहां पर आपके पास F गिवन है और आपको बोल दिया गया है कि पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ विच इज 1 अपॉन 0.5। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे, जो आंसर आएगा तो वो आपको दिख गया है, दैट इज +2 डायोप्टर। मतलब यहाँ पे ये प्लस है, इसका मतलब ये क्या है, आपका कन्वर्जिंग लेंस है, आप बता दोगे, ठीक है। अब ये जो फिगर था ये यहाँ पर देने का क्या कंसेप्ट था कि इसको आपको देख के ये थोड़ा सा रिकॉल कर लोगे आप कि ये पावर जो है 1 अपॉन एफ आई कैसे। तो यहाँ पर आपको लेंस दिख रहा है और इस लेंस में आपको ये जो हाइट दिख रही है एच और ये रहा आपका एफ, और ये जो एक एंगल है जिसको हमने ले लिया है डेल्टा, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे तो tan डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर का जो डेल्टा है इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, और h की वैल्यू अगर 1 है तब आपका फॉर्मूला आ जाता है P इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो यहाँ से वो फॉर्मूला आपका आया होता है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब मान लेते हैं, अब जो आपका अगला फॉर्मूला है उसके बेसिस पर कि हमारा थिन लेंस हमको गिवन है। अगर थिन लेंस गिवन है तो आप जो लेंस फॉर्मूला अभी तक पढ़ते आए हो वो वहां पर एप्लीकेबल होगा। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, बहुत सारे कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 कॉन्वेक्स लेंस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं कॉन्टेक्ट में, ठीक है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस का जो U है वो ये है और इसका जो V है वो ये है, और ये रहा आपका V1, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पर समझने के लिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर थिन लेंस के कॉम्बिनेशन गिवन होते हैं तो वहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एक इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है तो आप किस तरीके से निकालोगे, दैट इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3 एंड सो ऑन। तो आप कितने भी लेंस लगा दो, अगर आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है तो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ, सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ, थर्ड की, फोर्थ की, सबको आपको 1 अपॉन एफ करके ऐड कर देना है, ठीक है। बात हो गई, यहाँ पर ये फॉर्मूला देख लिया। अब बोल दिया जाए कि आपको इन सारे लेंसेज की पावर निकालनी है, तो पावर किस तरीके से होगी, पावर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द पावर्स, ऑल द लेंस पावर, दैट इज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से मैग्निफिकेशन की बात होगी तो वहां पर मैग्निफिकेशन प्लस नहीं होगा, वो आपका जो इफेक्टिव मैग्निफिकेशन जो है वो एक लेंस का मैग्निफिकेशन दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का हो जाता है M1, M इज इक्वल टू M1, M2, M3 एंड सो ऑन, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपके पास F1 कुछ दिया है, F2 आपको दिया है, आपको बोल दिया जाए इफेक्टिव पावर लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू आप इस तरीके से करके आप कैलकुलेट कर लोगे, सिमिलरली फॉर बोथ द केसेस,
ठीक, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। तो अब हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो यहाँ पर आपको एक प्रिज्म दिख रहा है जो कि आपको ट्रायंगल का नेम दिया गया है ABC, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि एक P जो है एक इमर्जेंट रे है, P जो है एक इंसिडेंट रे है। ये जब गई इस प्रिज्म के अंदर तो एक किसी भी एक एंगल पर ये पैरेलल गई और यहाँ से एक इमर्जेंट रे निकल गई है, ठीक है। एंड ये जो आपका एंगल है ये है आपका एंगल I विच इज़ द इंसिडेंट एंगल, दिस इज द इमर्जेंट एंगल। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में इमर्जेंट एंगल है। अब यही अगर आपने एक इंसिडेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फॉर्म हुआ? जब हमने इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। तो यहाँ तक तो हमने इस प्रिज्म के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले की। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है प्रिज्म का। तो फॉर्मूला होता है n21 इज इक्वल टू n2/n1 इज इक्वल टू साइन a प्लस dm/2 अपॉन साइन a/2। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस a? सो a इज दिस एंगल, ठीक है, एंड DM इज मिनिमम डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये जो प्रिज्म है ये हम मान लेते हैं कि बहुत ही स्मॉल एंगल का प्रिज्म है, तो मतलब इसको हम कह देंगे एक थिन प्रिज्म है। अगर वो थिन प्रिज्म हो जाएगा तो जो हमारा मिनिमम डेविएशन भी है वो भी बहुत कम हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम डेविएट हो रहा होगा वो। तब जो आपका फॉर्मूला है वो बन जाता है, ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ये हो जाएगा a प्लस dm/2 अपॉन a/2 एंड dm हो जाएगा n21 - 1 मल्टीप्लीकेशन में आपका आ गया है a। तो ये आपका केस किस कब के लिए? जब आपका जो प्रिज्म है वो थिन प्रिज्म है, इस कंडीशन में कोई भी ज्यादा डेविएशन नहीं हो रहा होगा, ये तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपके पास थिन प्रिज्म है, आपको a दिया है और n2 और n1 भी दिया है, आपको मिनिमम डेविएशन निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले हमने देख लिए प्रिज्म से रिलेटेड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। तो अब हमने इस चैप्टर में रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन थोड़ा सा फिनिश कर लिया है। अब बचा है इसका अनदर पोर्शन दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आपके एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक आता है माइक्रोस्कोप, और आप सभी ने अपने स्कूल में कभी ना कभी तो माइक्रोस्कोप को देखा ही है अच्छे से, आपने लैब्स में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। तो हम देखते हैं उसी माइक्रोस्कोप के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है जो कि है एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस पर u डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, एंड आपकी जो आई है वो देख रही है, उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रही है। तो आपके इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपकी फॉर्म हुई है यहाँ पर, ठीक है। और वो कितनी दूरी पर फॉर्म हुई है? d डिस्टेंस पर, जो कि आपकी होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द आई। अगर कहाँ पर फॉर्म हो गई है? लीस्ट डिस्टेंस पर फॉर्म हो गई है। तो जब आपकी ये सिचुएशन होगी तो यहाँ पर जो आपकी आई है फोकस किस पे कर रही थी? उसके पास वाले पॉइंट पर। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, आपकी इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस पे फॉर्म हुई है, तब आपका जो मैग्निफिकेशन है माइक्रोस्कोप का वो हो जाता है m इज इक्वल टू 1 + d/f, वेयर d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द आई दैट इज 25 सेंटीमीटर एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? क्वेश्चन किस तरीके से होगा? वहां पर आपको ये गिवन होगा कि आपकी जो इमेज है वो फॉर्म्ड हो रही है लीस्ट डिस्टेंस पर एंड आपके पास फोकल लेंथ गिवन है, तो आप ये मैग्निफिकेशन इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। अब यही अगर इमेज जो है अगर आपकी फॉर्म हो जाए इन्फिनिटी पर, ठीक है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, तब आपका जो मैग्निफिकेशन है वो कैलकुलेट होता है θi/θ0 is equal to d/f, where θi is the angle जो आपका इमेज के साथ बन रहा है, θi and θ0 is the जो एंगल ऑब्जेक्ट के हाथ में बन रहा है, और d/f, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल है? जब आपकी इमेज जो है वो अगर इन्फिनिटी पर है। क्लियर? अब देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो अब जो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके पहले आपने माइक्रोस्कोप देखा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? दो लेंसेज हो जाते हैं, एक का नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे का नाम होता है आईपीस, और दोनों ही आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और ये रहा आपका आईपीस,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा है तो उसने कन्वर्ज करके जो इमेज फॉर्म्ड की है वो यहाँ करी है। इसकी इमेज एच डैश हो गया है, ये एच है, और ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और एफ ओ इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों को आप देखोगे तो आपको नेचर दिख रहा है इमेज का, दैट इज कि ये इन्वर्टेड है और रियल है। तो इसके लिए जो नेचर है इमेज का वो हो जाता है रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पर ये जो इमेज फॉर्म्ड हुई है ऑब्जेक्टिव लेंस की, दैट विल बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। अब यहाँ से जब आप देखोगे आई पीस के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये जो इमेज फॉर्म्ड कर रहा है वो फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, इसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म कर रहा है आई पीस, तो जो कि हो जाएगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी d, एंड यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है आपकी L, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब लेंथ। अब अगर बात करें मैग्निफिकेशन की सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की, देन द फॉर्मूला इज m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू L अपॉन f नॉट। व्हाट इज L? ट्यूब लेंथ। FO क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब फाइनल इमेज जो है हमारी आईपीस के थ्रू बन रही है। अगर यही फाइनल इमेज अगर हमारे नियर पॉइंट पर बन रही है, नियर पॉइंट पर बन रही है, तो आपका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है आईपीस का वो हो जाता है 1 + d अपॉन FE। ठीक है, और यही जो फाइनल इमेज है ये अगर आपकी इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही है तब आपका जो मैग्निफिकेशन है आई पीस का वो हो जाता है d अपॉन FE। अब बात करते हैं टोटल मैग्निफिकेशन की। इसके पहले हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में भी मैग्निफिकेशन के वो देखा था, क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाते हैं सारी मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर अगर 2 लेंस है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो MOME हो गया है। तो टोटल मैग्निफिकेशन जब होता है आपका, जब आपकी इमेज जो है वो कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, तो फॉर्मूला हो जाएगा L अपॉन F नॉट मल्टीप्लाई D अपॉन FE, वेयर L इज द ट्यूब लेंथ, D इज द डिस्टेंस। ठीक है, FO जो है आपका क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड FE इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। और D अगर आपका नियर पॉइंट है तो लीस्ट डिस्टेंस हो जाता है 25 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब जो है यहाँ पर अभी हमने जो भी पढ़ा उसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पर बोला है कि आपके पास FO दिया है 1 सेंटीमीटर, आपके पास FE भी दिया गया है 2 सेंटीमीटर, एंड ट्यूब लेंथ मतलब L गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा दोगे आप? अभी आपने देखा टोटल मैग्निफिकेशन का L अपॉन F नॉट D अपॉन FE। L आपके पास गिवन है 20, FO गिवन है 1, D हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर, एंड FE आपको गिवन है 2। आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करोगे, आपका मैग्निफिकेशन निकल आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब जो आपका इस चैप्टर में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका टेलीस्कोप, जिसका हम यूज करते हैं दूर की चीजें देखने के लिए। मान लेते हैं स्टार को देखने के लिए। ठीक है, स्काई में हमको स्टार दिख रहा है, हम देख रहे हैं, चलो देखते हैं, तो देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेलीस्कोप में क्या होता है कि आपके पास 2 ही लेंस होते हैं सिमिलर टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बट द डिफरेंस इज हियर द ऑब्जेक्टिव लेंस इसका साइज जो है बड़ा दिखेगा, आई पीस का छोटा दिखेगा, वाइल इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप यू कैन, अगर आपने देखा है ऑब्जर्व किया है तो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो छोटा था, आई पीस जो था वो बड़ा था। देखा था? नहीं देखा था, अभी देख ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप दूर की चीजें देखना चाह रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर रखा है और आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई है? यहाँ आपकी इमेज यहाँ फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, FE वही है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, F नॉट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर? अब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होता है टेलीस्कोप का, दैट इज बीटा अपॉन अल्फा। सो व्हाट इज बीटा? बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज, दिस वन, एंड व्हाट इज अल्फा? एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड ये हो जाता है H अपॉन FE मल्टीप्लाई FO अपॉन H, और ये सॉल्व होके ये कैंसिल हो जाता है, आपका फॉर्मूला आ जाता है FO अपॉन FE। मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ
आई पीस। बहुत सिंपल हो गया है, सबको समझ में आ गया। FO अपॉन FE हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि टेलीस्कोप की ट्यूब की लेंथ क्या है, देन L इज इक्वल टू FO प्लस FE। कई बार आपके क्वेश्चन में ना आपको लेंथ दिया होगा और आपको बोल दिया जाएगा कि अब आप निकालिए, आपको लेंथ गिवन है, FO गिवन है, आप FE निकालो। इस तरीके से भी पूछ लिया जाएगा। और जैसे ही आपने FE निकाला, FO गिवन है, तो आप मैग्निफिकेशन निकाल लोगे, है ना। तो इस तरीके से कोरिलेट करके ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप ध्यान से सारे फॉर्मूलेस को देखो और किस तरीके से हर फॉर्मूले को कहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन में यूज हो रहा है, कैसे आप वहाँ पर जो निकालना है वो निकाल पा रहे हो, इसीलिए फॉर्मूले को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? अब आपने फॉर्मूला समझ ली, अब बता दो मुझे L कहाँ है। सोचो ये L क्या है। L मैंने आपको क्या बोला, FO प्लस FE, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है, आपकी टेलीस्कोप की ट्यूब की लेंथ है, जो कि हो जाएगा FO प्लस FE। तो L आपका ये पोर्शन है, ये पता होना चाहिए। नहीं कि रट लिया बस, हाँ L इज इक्वल टू FO प्लस FE और आप पता ही नहीं है L है कहाँ। ओके, सो आई होप आज हमने जितने भी फॉर्मूले रिवाइज करे हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, आपने भी रिवाइज कर लिए हैं। क्योंकि इसके पहले तो आपने चला होगा ना स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ना। पहले आपने वन शॉट देखा होगा, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, और फिर जैसे ही एग्जाम टाइम आता है सब बच्चों को होता है कि यार कहीं पर मुझे ना एक जगह पर सारे फॉर्मूलेज मिल जाए, तो वो भी आपको मिल गए। आपने फॉर्मूलेज रिवाइज भी कर लिए और ये भी देख लिया किस तरीके से इनको एप्लीकेबल करना है। तो जैसा कि आप जानते ही हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।